एसएससी पर क्यों बन रहा है बवाल? छात्रों की भावना से जुड़ी पूरी कहानी जानिए हमारे साथ। स्वागत है दोस्तों आपका भारत अपडेट चैनल में। आज हम बात कर रहे हैं उस मुद्दे की जो करोड़ों युवाओं के भविष्य से जुड़ा है। एक ऐसा सिस्टम जो हर साल उम्मीद जगाता है और फिर उन्हीं उम्मीदों को तोड़ देता है। हम बात करें एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की और उस बवाल की जो आज पूरे देश में युवाओं के मन में उबाल ला रहा है। आखिर बवाल क्यों हो रहा है? एसएससी की परीक्षाएं सरकारी नौकरियों के सबसे बड़े माध्यमों में से एक है। हर साल लाखों विद्यार्थी इन परीक्षाओं में शामिल तो होते हैं क्योंकि ये उनके लिए एक सुरक्षित सम्मानजनक करियर का रास्ता होती है। लेकिन बीते कुछ वर्षों में एसएससी की परीक्षाओं के साथ जो हो रहा है उसने विद्यार्थियों का भरोसा तोड़ दिया है। कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी टेक्निकल गड़बड़ी के कारण परीक्षा बीच में रद्द कर दी जाती है और कई बार तो परीक्षा देने के बाद भी महीनों तक रिजल्ट नहीं आता, या फिर आता भी है तो उसमें कुछ गलतियाँ होती हैं। इन सब के बीच छात्रों की मेहनत, समय और पैसा सब बर्बाद हो जाता है। दूर दराज से छाते हैं छात्र। जब तक एक गरीब किसान का बेटा, मजदूर की बेटी, कोई गांव से, कोई कस्बे से हजारों किलोमीटर का सफर तय कर परीक्षा देने आता है। किसी ने कोचिंग के लिए कर्ज लिया है, किसी ने नौकरी छोड़ दी होती है। एक छात्र का बयान है, भाई मैंने अपने पापा की बाइक बेच दी सिर्फ इसलिए कि मैं तैयारी कर सकूं, सेंटर तक पहुंच सकूं, और वहां जाकर पता चला कि पेपर रद्द हो गया। सोचिए उस छात्र के मन में क्या बीती होगी। आखिर बोझ और मानसिक तनाव, ट्रेन का किराया, होटल का खर्च, खाना पीना, और सबसे बार बार परीक्षा का स्थगित होना। क्या एसएससी या सरकार इन चीज़ों का मुआवजा देती है? नहीं, बल्कि हर बार एक नया बयान आता है, तकनीकी कारणों से परीक्षा रद्द कर दी गई है, अगली तिथि जल्द घोषित होगी। इतने से जवाब से क्या उन छात्रों का दुख कम हो जाएगा जिसने एक साल की तैयारी एक ही परीक्षा के लिए की थी? सोशल मीडिया पर मीम बनते रहते हैं आए दिन। अब तो एसएससी की हालत ऐसी हो गई है कि लोग इसे मजाक समझने लगे हैं। एसएससी सिलेक्शन नहीं, अब ये सस्पेंस हो गया है। एग्जाम हो गया या ड्रामा। भाई एसएससी परीक्षा देना मतलब नेटफ्लिक्स की सीरीज देखना हो गया। तब क्या मंगा जाए कोई भरोसा नहीं। लेकिन जो लोग ये मीम देखते हैं, हंसते रहते हैं, उन्हें ये नहीं पता कि इससे पीछे पूरी पीढ़ी का दर्द छिपा हुआ है। छात्रों की भावनाएं। आज छात्र निराश हैं, हताश हैं, सबसे ज़्यादा गुस्से में हैं। वो पूछना चाहते हैं कि सरकार हमसे वादा तो करती है, फिर ये नौकरियों की राह में बार बार रुकावट क्यों? वो जानना चाहते हैं हमारी परीक्षा का पेपर बार बार लीक कैसे हो जाता है। वो ये जानना चाहते हैं कि हमसे फार्म भरने का पैसा तो लिया जाता है, क्या परीक्षा में न्याय हमें मिलना नहीं चाहिए? सोशल मीडिया पर उठ रही हैं आवाज़ें। अब छात्र सिर्फ चुप बैठकर नहीं सह रहे हैं, वे ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, अन्य प्लेटफॉर्म पर भी आवाज़ें उठा रहे हैं। कई स्टूडेंट तो इतने परेशान हो चुके हैं कि डिप्रेशन में चले गए हैं। कुछ छात्रों ने तो आत्महत्या जैसा कदम भी उठा लिया है। क्या यही है हमारे देश के युवाओं की उम्मीदों की हालत? मांग क्या है? छात्रों की मांग बहुत सीधी है। परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता लाओ, पेपर लीक जैसी घटनाओं पर सख्त कार्रवाई लाओ, बार बार परीक्षा स्थगित करने का सिलसिला बंद हो, दोषियों को सजा मिले, रिजल्ट समय पर आए, एक मजबूत और भरोसेमंद सिस्टम तैयार किया जाए। इसका हल क्या है? सरकार और एसएससी को समझना हो कि ये सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, बल्कि एक पूरी पीढ़ी का भविष्य है। उन्हें हर उस युवा की मेहनत की कद्र करनी होगी जिसने रातों की नींद और दिन का सुकून इस परीक्षा के लिए त्यागा है। तो आवश्यक है कि तकनीकी का सही इस्तेमाल हो, निगरानी बढ़ाई जाए, और अगर कहीं चूक होती है तो उसे तुरंत सुधारा जाए। आखिर में सिर्फ 3 अक्षर नहीं है, उन सपनों की शुरुआत है जो सरकारी नौकरी से जुड़ते हैं। जहाँ कोई अपनी माँ से वादा करता है, अब तो खेत में काम मत करना माँ। जहाँ कोई अपनी बेटी अपने परिवार से कहती है कि पापा मैं परिवार का सहारा बनूंगी। जहाँ कोई बेरोजगार लड़का कहता है पापा मैं आपकी मदद करूंगा। लेकिन जब बार बार यही सिस्टम उन्हें तोड़ता है तो सवाल उठता है, क्या इस देश में मेहनत करने वालों के लिए कोई इज्जत नहीं है? अब समय है कि आवाज़ उठाई जाए, अब समय है सिस्टम को सुधारा जाए, और अब समय है कि युवाओं को वक्त दिया जाए, क्योंकि जब देश का युवा खड़ा होता है तभी देश आगे बढ़ता है। धन्यवाद।